आप लोग, हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 11 क्लास 10 एमएल अग्रवाल सेक्शन फॉर्मूला। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी एकदम आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ a parallelograms are 3, 2 and -1, 0, ठीक है, and its diagonals meet at 2, -5, find other two vertices of a parallelogram। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये सी और डी के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढना है। आइए सी का ये देखिए, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। तो ये जो पी है, पी क्या है, मिड पॉइंट है। पी जो है ये मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का। ए और सी का मिड पॉइंट है। तो यदि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट प्रॉपर्टी क्या कहता है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट, इक्वल्स टू मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या है आपका 2, -5। बस इससे कंपेयर कर लेंगे हम लोग, इसको इसके साथ कंपेयर करना है आपको। तो ये क्या है, 3 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू क्या है 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू क्या मिला 1, x क्या मिला आपको 1 मिल गया, ठीक है। इसको भी कंपेयर करना है आपको। तो 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या -5। अगेन 2 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या -10। तो y इक्वल्स टू क्या मिला -12। y क्या मिला -12। मतलब c के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको 1, -12। इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि p क्या था, मिड पॉइंट था। यहां ऊपर आपको पहले लिखना पड़ेगा एक लाइन, p इज द मिड पॉइंट, p इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपने ढूंढ लिया। इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे। अगेन P इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अब क्या बोलेंगे, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो x1, अब इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग, x2 y2। तो x1 प्लस x2 मतलब -1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 0 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू क्या, मिड पॉइंट, इक्वल्स टू क्या, मिड पॉइंट 2, -5, 2, -5। देखिए कितना इजी है, कितना इजी है। बस अब इसको करना क्या है, इसको सिर्फ कंपेयर ही तो करना है, सिर्फ इसे कंपेयर करना है। इसका कंपैरिजन इसके साथ, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4, माइनस है दूसरी तरफ भेज दीजिए, प्लस हो गया। तो x2 क्या मिला आपको 5। अच्छा, इसका कंपैरिजन इसके साथ, y प्लस 0 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू -5। तो y2 इक्वल्स टू -10। देखिए y2 मिल गया। तो x2 y2 क्या मिला 5, -10। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको 5, -10। इस तरह से आपने c और d के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्या है देखिए, फाइंड द थर्ड वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। इफ टू वर्टिसेस आर -1, 4 and 5, 2 and the midpoint of one side is 0, 3। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल बनाते हैं। चलिए, ये एक ट्राइंगल बन गया आपका। इसको मैंने नेम कर दिया ABC, ठीक है। इसके दो वर्टिसेस गिवन है। पहला वर्टिसेस क्या था, -1, 4, ठीक है। दूसरा वर्टिसेस देखिए क्या है 5, 2, ठीक है। एंड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का मिड पॉइंट, तो इसको ही ले लेते हैं मिड पॉइंट, इसको डी कर देते हैं। मिड पॉइंट क्या है 0, 3, ठीक है।
आपको ये c के कोऑर्डिनेट्स जो है इसे फाइंड करना है, ये c का कोऑर्डिनेट जो है इसको फाइंड करना है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, ये x ये y, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी, मिड पॉइंट क्या कहता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2। अच्छा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। यही तो मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी है, यही मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी है। आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। x क्या है 0, x क्या है 0, x1 क्या है 5, x2 फाइंड करना है आपको बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0, 5 प्लस x2 प्लस है दूसरी तरफ माइनस x2। देखिए x2 मिल गया, क्या है -5। अच्छा, y क्या है, y क्या है 3, y क्या है 3, y1 कितना है 2, y2 फाइंड करना है आपको बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6, 2 प्लस y2 प्लस है दूसरी तरफ भेज दीजिए माइनस y2, तो 4 इक्वल्स टू y2। देखिए कितना इजीली आपको ये x2 y2 मिल गया। ये जो x2 y2 मिला यही तो कोऑर्डिनेट ऑफ c है, मतलब -5 और 4, -5 और 4, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या, ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, द मिडिल पॉइंट्स ऑफ हुज साइड्स आर 0, हाफ, हाफ, हाफ एंड हाफ, 0। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को पहले फ्रेम करते हैं। एक ट्राइंगल है, एकदम आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए, ये एक ट्राइंगल है, इसका क्वाड्रेंट ए बी सी, ये इसका नाम दे दिया आपने। ये आपको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, ये तो आपको फाइंड करना है। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको हम लोग बोलेंगे x3 y3। ठीक है सर। द मिडिल पॉइंट ऑफ हुज साइड्स, तीनों साइड्स के मिडिल पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये जो मिडिल पॉइंट्स है वो क्या क्या है, इसको भी नेम कर देते हैं हम लोग। इसको नाम दे देते हैं हम लोग P Q R। इसके क्वाड्रेंट्स क्या है 0, हाफ, 0, हाफ। ठीक है, Q क्या है हाफ, 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 हाफ। ठीक है, R क्या है हाफ, 0। ये देखिए क्वेश्चन तो फ्रेम हो गया, आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। बस ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप करना है। चलिए पहले इसको पकड़ते हैं। पी क्या है मिड पॉइंट है, यदि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है x1 प्लस x2 बाई 2। एकदम आसानी से समझिएगा। पहला पॉइंट देखिए क्या है 0 है, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यही तो मिड पॉइंट है, यही मिड पॉइंट है। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू क्या होने चाहिए 0, हाफ, क्योंकि ये है मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट। अब इससे कंपेयर कैसे करेंगे, 0 से इसको कंपेयर करना है आपको, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल्स टू क्या 0। इससे देखिए क्या मिला आपको x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू हाफ इंटू 2, तो ये 2 कट गया, मतलब y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 1। ये आपका इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। उसी तरह से यहां से करेंगे b और c से करेंगे, तो ये x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल्स टू ये होगा x2 प्लस x3
बाई टू इक्वल्स टू क्या होगा, ये हाफ होगा। अच्छा, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बाई टू इक्वल्स टू हाफ होगा। मिड पॉइंट प्रॉपर्टी है, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी है। तो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू हाफ इंटू टू, हाफ इंटू टू क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3 मिल गया। अच्छा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू हाफ इंटू टू, हाफ इंटू टू, तो 2 2 कट गया तो 1। ये आपका हो गया इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। आपने ये लाइन से पकड़ लिया, अब ये इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, इसको हम लोग यही करते हैं, ठीक है। x1 प्लस x3 बाई टू, मतलब x1 प्लस x3 बाई टू इक्वल्स टू क्या, हाफ, इक्वल्स टू हाफ। अच्छा, फिर y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 बाई टू इक्वल्स टू क्या, 0, इक्वल्स टू क्या, 0। क्या कर रहे हैं हम लोग, मिडिल टर्म प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, मिडिल टर्म प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। यहां से देखिए x1 प्लस x3 इक्वल्स टू हाफ इंटू टू, हाफ इंटू टू 1 1, तो ये 1, ये आपको मिला इक्वेशन 5। अच्छा, यहां देखिए y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, ये मिला आपको इक्वेशन 6। इस तरह से आपने ये 6 इक्वेशंस बना लिए, 6 इक्वेशंस बना लिए। अब इसमें आपने ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन आपका 5, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है और 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो इसमें 1 और 3 और 5 जो है वो x के टर्म्स है। 1, 3 और 5 देखिए x के टर्म्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 1, 3 एंड 5, एडिंग 1, 3 एंड 5। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ठीक है। 3 में देखिए क्या है, 3 कहाँ है, ये 3 है, ये है आपका x2 प्लस x3। 5 देखिए कहाँ है, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू क्या, पहला में देखिए क्या था, 0 0। 3 वाले में देखिए क्या था, इक्वेशन 3 में 1 था, तो ये 1। 5 में देखिए क्या था, 1 था, तो ये 1 आ गया, ठीक है। जब आप यहां ध्यान से देखेंगे, x1 यहां पे 2 बार है, x2 2 बार है, x3 2 बार है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब डिवाइड हुआ, माइनस नहीं है, तो ये 0 नहीं है, यहाँ पे 1 होगा। तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर 7 मिला आपको, ये इक्वेशन नंबर 7 मिल गया, मिल गया। कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे हम लोगों ने इसको किया 1, 3 और 5, अब हम लोग करेंगे 2, 4, 6, एडिंग एडिंग 2, 4 एंड 6। इसमें क्या है, सारे y वाले टर्म्स है, इसमें सारे y वाले टर्म्स है। तो इक्वेशन 2 देखिए क्या है, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। इक्वेशन 4, आइए इक्वेशन 4 चेक करते हैं। इक्वेशन 4 कहां पे है,
इक्वेशन 1 है, ये 2 था, ये 3 है, ये 3 है, 4 कहाँ गया, ये इक्वेशन 4 है। तो y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, ठीक है। इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 देखिए क्या है, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू क्या, इक्वेशन 2 क्या था 1, इक्वेशन 2 क्या था 1, इक्वेशन 4 क्या था 1, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, इक्वेशन 6 0। अच्छा, इसमें भी आप ध्यान से देखिए y1 2 बार है, y2 2 बार है, y3 भी 2 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, इससे y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू क्या मिला आपको 2, ये 2 आपने कैंसिल कर दिया, तो यहां से देखिए क्या मिला आपको y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 8 हो गया, इक्वेशन 8 हो गया। बस अब खत्म है, थोड़ा सा और बाकी है। ये जो दो इक्वेशंस हम लोगों ने निकाला, अब इससे देखिए हम लोगों को वैल्यू मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है 1 है। अब एक एक करके आप वैल्यू देखें, x1 प्लस x2 क्या है 0, x1 प्लस x2 क्या है 0, x1 प्लस x2 क्या है 0, तो 0 प्लस x3 इक्वल्स टू 1, तो x3 का वैल्यू क्या मिला आपको 1, x3 का वैल्यू क्या मिला आपको 1। उसके बाद देखिए नंबर 3, इक्वेशन 3 पे आइए, x2 प्लस x3 1 है, x2 प्लस x3 1 है, x2 प्लस x3 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो x1 क्या मिलेगा 0, x1 क्या मिला 0। अच्छा, इसके बाद इक्वेशन नंबर 5 पे आइए, x1 प्लस x3 क्या है 1 है, x1 प्लस x3 1 है, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 1 है, इसको जब उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0, x2 0। इससे देखिए x1 x2 और x3 मिल गया आपको। वैसे ही हम लोग y निकालेंगे, इक्वेशन 2 पे चेक करिए, y1 प्लस y2 क्या है 1 है, y1 प्लस y2 1 है, तो इसको जब उधर भेजेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो y3 क्या मिला आपको 0, y3 क्या मिला 0। अच्छा, इक्वेशन 4 पे आइए, इक्वेशन 4 पे 1 है 2 है, ठीक है, 3 है 3 है 4, ये 4 है, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 क्या है 1 है, y2 प्लस y3 1, तो 1 माइनस 1 0, इससे y1 इक्वल्स टू क्या मिल गया 0 मिल गया। अच्छा, इसके बाद इक्वेशन 6 पे चलेंगे, y1 प्लस y3 0, y1 प्लस y3 0, मतलब y2 इक्वल्स टू 1, ये मिल गया। क्या फाइंड करना था आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये a क्या था देखिए x1 y1, x1 y1 मतलब 0 0 0 0, b क्या था x2 y2, x2 y2, c क्या था x3 y3, x3 y3, बस हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, शो बाई सेक्शन फॉर्मूला, शो बाई सेक्शन फॉर्मूला that the points 3, -2, 5, 2 and 8, 8 are collinear. Collinear मतलब क्या हुआ, all these 3 points lie in a same point in a straight line. कभी भी किसी एक स्ट्रेट लाइन पे जब ये तीनों पॉइंट लाई करे तो ही उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला से इसको प्रूव करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एक लाइन ड्रॉ करते, ये 3 पॉइंट्स जो गिवन है आपके पास वो क्या है 3, -2,
इसको आप एक नाम दे दीजिए ए, ठीक है। इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे पी, ये क्या है 5,2। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी, ये क्या है आपका 8,8, ठीक है। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे एक्स और वाई, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसको एक्स वाई बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे x1 y1, ये क्या है x2 y2, यही है। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, एकदम सिंपल है। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अच्छा रेशियो क्या है m1 m2, ये हम लोग फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। सेक्शन फार्मूला कहता है x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यही सेक्शन फॉर्मूला कहता है। अच्छा y के लिए तो y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, यही है सेक्शन फॉर्मूला। आगे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x मतलब क्या है 5, x क्या है 5, m1 आपको नहीं पता है, x2 देखिए x2 क्या है 8 है, तो 8 इंटू m1 मतलब 8m1, x1 क्या है 3, तो 3 टाइम्स ऑफ m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या बोलेंगे आप 8m1 प्लस 3m2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ m1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ m2, ये है, ठीक है। आगे देखिए 8m1 है, ये प्लस है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो माइनस हो गया, 8m1 माइनस 5m1 इक्वल्स टू 5m2 माइनस 3m2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। 8 माइनस 5 3 हो गया, ये 3m1 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2m2, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये m1 बाई m2 में यदि इसको आपने एक्सप्रेस किया तो क्या बोलेंगे आप, ये m1 है, अच्छा इसको यही लिखते हैं, ये m1, ये इसके नीचे आया तो m2 हो गया, इक्वल्स टू क्या है ये 2/3। मतलब यहाँ पे जो आपको रेशियो मिला वो क्या रेशियो मिला, 2:3 का रेशियो मिला, 2:3 का रेशियो मिला। यहां भी हम लोग सॉल्व करेंगे और यही रेशियो यदि यहां आ गया तो प्रूव हो जाएगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। y क्या है 2, m1 y2, देखिए y2 क्या है 8, y2 क्या है 8 मतलब 8m1 प्लस y1 देखिए क्या है -2 तो प्लस माइनस माइनस 2m2 बाई m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 8m1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ m2 इक्वल्स टू क्या है ये 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2, ठीक है। m1 एक तरफ कर लेंगे हम लोग, तो 8m1 माइनस 2m1 इक्वल्स टू 2m2 प्लस 2m2, ठीक है। 8 माइनस 2 6m1 इक्वल्स टू 4m2, ठीक है। यहां से भी क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है, तो m1 बाई m2 इक्वल्स टू क्या 4, ये 6 है, दूसरी तरफ गया तो बाई 6, 2 2 4, 2 3 6, तो यहां देखिए m1 इस टू m2 का रेशियो क्या मिला आपको 2:3, यहां पे क्या रेशियो मिला था 2:3, बस हेंस प्रूव्ड। कभी भी आपको सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव करने के लिए बोले तो बस यही करना है आपको, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द 0.5 -5, 1 p एंड 4 -2 और कोलोनियर। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 किया बस उसी अप्रोच से इसको भी करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर लिया, इसका भी नाम जो है ए बी, और इसको हम लोग पी नहीं करेंगे क्योंकि पी पॉइंट बीच में मेंशन है, तो इसको आप क्यू मेंशन कर दीजिए, ठीक है।
पहला कोऑर्डिनेट कितना है -5, 1, ठीक है। ये क्या है 1, P, B क्या है आपका 4, -2, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, x और y है। ये क्या है x1, y1, ये क्या है आपका x2, y2। करना क्या है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। और सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू, और ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम आप m1 लिख दीजिए प्लस m2 लिख दीजिए बाई m1 प्लस m2। आप क्या फाइंड कर रहे हैं, x फाइंड कर रहे हैं ना, इसके साथ x2 पहले फिर x1, x का फॉर्मूला बन गया। उसी तरह y इक्वल्स टू क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। बस इतना आसान है, इतना आसान। अब आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x क्या है 1, x क्या है 1, ठीक है। m1 आपको नहीं पता, ठीक है। x2 क्या है 4, तो ये 4 टाइम्स ऑफ m1। x1 क्या है -5, तो -5 m2 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4m1 -5 टाइम्स ऑफ m2 इक्वल्स टू क्या m1 प्लस m2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। m1 को एक तरफ कर लेंगे तो ये 4m1, ये प्लस था माइनस हो गया, इक्वल्स टू m2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ m2। 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 हो गया। इसको मैं चलिए यही पे कर लेते, यही कर लेते। 4m1 माइनस m1 क्या आया 3m1, 3m1। 5 प्लस 1 6m2, ऐसे लिख सकते हैं आप। m1 बाई m2 यहां से डिराइव करेंगे हम लोग। m1 बाई m2 क्या मिला 6/3, 6/3 मतलब 2/1। तो ये m1 इस टू m2 का रेशियो जो मिला वो क्या मिल गया आपको, 2:1 का रेशियो मिल गया। इसी रेशियो को हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और p का वैल्यू देखिए कितना इजीली मिल जाएगा, कितना इजीली मिलेगा ये। आइए y क्या है p, y क्या है p इक्वल्स टू m1, m1 क्या है 2, y2 देखिए क्या है -2 प्लस m2 क्या है 1 इंटू y1 1 इंटू y1, देखिए y1 क्या है 1, ठीक है, बाई m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1। अब आप बताइए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। आगे p इक्वल्स टू क्या है -4 प्लस 1/3, -4 प्लस 1 -3/3। यहां से क्या मिला -1, यही तो p का वैल्यू है, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका ये मिड पॉइंट गिवन है 4, -3, ठीक है, एज शोन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढने हैं, एकदम आसान है, एकदम आसान। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो पॉइंट ए है किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। जब ये एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब वाई के प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा, वाई के प्लेस पे 0 होगा। मतलब ये पॉइंट को जब आप लोकेट करोगे तो कुछ भी बोलोगे ना 1 2 3 4 और वाई क्या है 0, क्योंकि ये एक्स के लाइन पे ही तो रह गया, ऊपर नीचे गया नहीं, तो वाई के प्लेस पे तो 0 हो गया। तो इसको बोल देंगे हम लोग x2, ठीक है। इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो ये तो इस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो x की जगह पे क्या होगा, ये 0 होगा, और y की जगह पे कोई भी एक वैल्यू होगा, है ना। इस प्लेस को जब लोकेट करोगे तो क्या बोलोगे, x 0 y कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये y का कोऑर्डिनेट 0, y है, मतलब y2। अच्छा, इसको हम लोगों ने बोल दिया x2 और 0, ये मिड पॉइंट है,
मतलब x और y है, तो इसको हम लोग 1 1 ही रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x1 और इसको बोलेंगे y1, ठीक है। अब मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी कहता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2। x क्या है 4, x1 आपको फाइंड करना है, प्लस x2, ये x ही तो है, ये x है, x2 और ये है आपका y2। इसको ठीक से लिखते हैं, ये 0, y, ये x1 y1 है, ये x2 और ये y2 है। अच्छा, तो x1 प्लस x2 क्या है 0 बाई 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 8 इक्वल्स टू x1, ये x1 निकल गया आपका। इसके बाद देखिए y2, y के लिए क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू क्या है y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। y देखिए क्या है -3 इक्वल्स टू y1 क्या है 0, y2 यहां पे क्या है y है, प्लस y बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -6 इक्वल्स टू y। तो x और y का वैल्यू मिल गया आपको, x और y का वैल्यू मिल गया, बस इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x के जगह पे यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 8, तो 8, 0 ये a का कोऑर्डिनेट हो गया। y क्या है -6, तो y, -6 ये b का कोऑर्डिनेट हो गया। बस क्वेश्चन खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a -1, 3, b क्या है 1, -1 और c क्या है 5, 1। कभी भी सेंट्रॉइड निकालना हो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसको हम लोग बोलेंगे x1 y1, ये आपका x2 y2 है, ये x3 y3 है, ठीक है। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। सेंट्रॉइड के लिए क्या करते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। आगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बस इसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, आगे कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x1 देखिए क्या है -1, x2 क्या है +1, x3 क्या है 5 बाई 3, ठीक है। y1 क्या है 3, y2 क्या है -1, y3 क्या है +1 बाई 3, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या रह गया आपको, ये 5 बाई 3, 3 -1 2, 2 + 1 3, तो 3 बाई 3, 3 बाई 3, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसका सेंट्रॉइड क्या बोलिएगा, 5 बाई 3, 1। बस इतना ही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है, ये क्वेश्चन भी एकदम 27 से रिलेटेड ही है। टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 3, -5 एंड -7, 4, ठीक है। फाइंड द थर्ड वर्टिस ऑफ ए गिवन ट्राइंगल जिसका सेंट्रॉइड 2, -1 है। सेंट्रॉइड 2, -1 है, एकदम आसान है, एकदम आसान। मतलब आप ऐसे सोचिए, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इसको यदि मैंने नेम कर दिया ये ए, बी और सी। पहला क्वाड्रेंट जो है वो 3, -5, दूसरा वर्टिस जो है आपका वो -7, 4। इसको आप बोलिए x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, ठीक है। अच्छा, सेंट्रॉइड गिवन है आपका, सेंट्रॉइड गिवन है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सेंट्रॉइड क्या गिवन है 2, -1, 2, -1। बस कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। x1 मतलब क्या है 3,
x2 -7, x3 आपको फाइंड करना है, y3, y1 -5, y2 +4 प्लस y3 बाई 3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 2, -1 प्लस 3 -7 क्या है ये -4 प्लस x3 बाई 3 -5 + 4 -1 प्लस y3 बाई 3 इक्वल्स टू क्या है 2, -1। इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा, इसको कंपेयर हम लोग इसके साथ करेंगे, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो -4 प्लस x3 बाई 3 इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे देखिए क्या मिलेगा, -4 प्लस x3, -4 प्लस x3, 3 2 से क्या है 6, ये माइनस है दूसरी तरफ भेज देंगे प्लस हो गया, तो x3 इक्वल्स टू क्या मिला 10, x3 क्या मिला 10, ठीक है। इसको कंपेयर इसके साथ, तो -1 प्लस y3 बाई 3 इक्वल्स टू -1। अच्छा, तो आगे -1 प्लस y3 इक्वल्स टू -3, आगे y3 इक्वल्स टू -3 प्लस 1, तो ये y3 इक्वल्स टू -2, y3 क्या है -2, तो x3 क्या मिला आपको 10 मिला, y3 क्या मिला -2, मतलब थर्ड वर्टेक्स आपको मिल गया। बस यही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर ए बी सी, 3 वर्टिसेस गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। If the centroid of the triangle ABC is the point 1, -1, एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आइए एक रफ स्केच बना लेते हैं, एक ट्राइंगल का एक रफ स्केच बना लेते हैं। चलिए यहां से देखिए ये A, B और ये C, इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 3, B क्या है आपका P, -1, C क्या है आपका 6, Q, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। सेंट्रॉइड आपका गिवन है, सेंट्रॉइड गिवन है 1, -1, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इक्वल्स टू क्या, ये किसको बिलोंग करेगा 1 को, इक्वल्स टू 1। उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इक्वल्स टू क्या -1, इक्वल्स टू क्या -1। आगे आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x1 देखिए क्या है -5, ठीक है। x2 क्या है p, x2 क्या है p, ठीक है। x3 6 है, बाई 3 इक्वल्स टू क्या 1, 6 - 5 1 प्लस p बाई 3 इक्वल्स टू 1। आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 प्लस p इक्वल्स टू 3, तो p का वैल्यू क्या मिला आपको 3 - 1 2, 3 - 1 2, तो p देखिए क्या मिल गया 2 मिल गया, कितना इजीली हो गया। इसी तरह से हम लोग y का पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। y1 क्या है देखिए 3, y1 क्या है 3, y2 क्या है -1 प्लस y3 क्या है q बाई 3 इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए 3 - 1 ये 2 प्लस q इक्वल्स टू -3, इसके बाद q इक्वल्स टू क्या है -3 और ये -2, इस तरह से q का वैल्यू क्या मिला आपको -5। और देखिए कितना इजीली हम लोग ये p और q का दोनों वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो क्वेश्चन में पूछा गया था, और इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।